किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि लगातार टेम्परेचर कभी हाई हो रहा है तो कभी लो हो रहा है। इसी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं आपको कि प्याज की खेती में कौन कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि सितंबर का महीना चल चुका है और यहाँ पर करीब करीब 15 दिन की प्याज हो चुकी है। जिस खेत के अंदर मैं खड़ा हूँ, इस खेत के अंदर 15 दिन की प्याज होगी। जिन किसान भाइयों ने प्याज बोली, जिनके ग्रोथ करने लग गई, 13-14 दिन की प्याज हो गई, या फिर प्याज के फालर ऊपर आने लग गए, या फिर जो किसान भाई प्याज अभी लगा रहे हैं, उनके लिए ये ऐसा समय है कि इस समय पर कभी तो बारिश तेज हो रही है, कभी बारिश हो ही नहीं रही, कभी धूप इतनी तेज खिलती है कि इतनी ज़बरदस्त चमक होती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय पर कौन कौन सी विशेषकर बीमारियाँ लगती है, क्योंकि जो प्याज और एक लहसुन की खेती एक ऐसी खेती है जिसको अगर जो आपने थोड़ी सी भी असावधानी कर दी तो आपकी पूरी फसल पूरी तरह से चौपट हो सकती है। इसी चीज़ के हम बारे में बात करने वाले हैं कि सितंबर के महीने में भी क्या, अगस्त का पूरा महीना चला गया बारिश से, और सितंबर में भी लगातार रोज़ बारिश हो रही है। मैं बात करूं, यहाँ पर 1 घंटे पहले भी बारिश हुई थी जिस क्षेत्र में मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर। और इस बारिश के क्षेत्र बारिश में है ना, एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि भाई जब हम प्याज लगाते हैं, आपने प्याज लगा ली, बेसल डोज DAP वगैरह सब कुछ डाल दिया, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब पहली बात तो ये कि जब हम प्याज लगाते हैं, जिस खेत के अंदर लगाते हैं उस खेत के अंदर मॉइस्चराइजिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस कहते हैं ना देसी भाषा में, बहा आ जानी चाहिए, यानी कि मिट्टी है ना, मिट्टी अगर जो ऐसे लड्डू बनाए तो वो पूरी तरह से खिल जाना चाहिए, यानी कि ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। उस समय पर हमको प्याज लगानी चाहिए। अगर जो आपने ज़्यादा नमी के अंदर प्याज लगा दी, या फिर लगातार बारिश हो रही है, या फिर बारिश होने के बाद पानी का निकास नहीं हो पा रहा और एकदम अत्यधिक नमी बन जाती है, तो उसमें क्या होता है, उस स्थिति में प्याज के अंदर एक थ्रिप्स की बीमारी होने लग जाती है। थ्रिप्स आ जाती है। थ्रिप्स आने से क्या है कि जो प्याज का अंकुरण होता है ना, वो मुड़ने लग जाता है, वो पीला पड़ने लग जाता है। और दूसरी जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि जो प्याज होती है ना, प्याज के अंदर एक, जब अपन प्याज उखाड़ते हैं, कोई सी प्याज होगी तो मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे हमने ये प्याज है, देखो हम ये प्याज है, ये वाली प्याज, इस प्याज को जब हम उखाड़ते हैं तो जो आप जड़ देख रहे हैं ना, जड़, इन जड़ों में क्या है कि सफ़ेद लट लगने लग जाती है, और उस लट की वजह से भी स्थिति ये बन जाती है कि पूरे खेत में है ना, ये लट भी लगने का कारण अत्यधिक नमी के कारण ही होती है। जैसे ही टेम्परेचर हाई लो होता है, कभी तेज़ धूप होती है तो कभी तेज़ बारिश होने लग जाती है। तो ऐसे वक्त पर ये जैसे थ्रिप्स आ जाना, सफ़ेद लट लग जाना, इनके लक्षण क्या है कि इनके लक्षण ये है कि जिस खेत के अंदर अपन जाएंगे, देखो ये पत्तियां इस तरह से मुड़ने लग जाती है, पीली पड़ने लग जाती है। अब जिस खेत के अंदर मैं खड़ा हूँ ना, 14-15 दिन की प्याज हो चुकी है भाई यहाँ, लेकिन यहाँ पर भी है ना, रोज़ खेत के अंदर आपको आके देखना पड़ेगा भाई, कोई बीमारी तो नहीं आ रही, कहीं पीलापन तो दिखाई नहीं दे रहा, कहीं इनमें जो इनकी पत्तियाँ हैं ना, जो सफ़ेद थ्रिप्स तो नहीं आ रही। थ्रिप्स आ रही है तो उनके लिए रोकथाम के लिए मैं आपको दवाई भी बताऊँगा, कौन कौन सी दवाइयाँ डालनी चाहिए। कहीं गंठी के नीचे कोई कीड़ा वगैरह तो, सफ़ेद लट वगैरह तो नहीं लग रही। ये विशेष क्या है कि छोटी छोटी बातें हैं जो आपको खेती करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम खेती करते हैं ना, तो अपन ने क्या है कि जल्दी जल्दी में यार अगेती बुआई कर देते हैं। यार अगेती करो, अच्छी बात है, लेकिन यार जब तक वो ज़मीन उस लायक तैयार नहीं हो जाती, आपने जल्दी जल्दी में, मान लो इसमें नमी इतनी अत्यधिक है कि आपने अत्यधिक नमी में आपने प्याज लगा दी, अब प्याज भी उगी आएगी लेकिन उनमें थ्रिप्स वगैरह हुई, पीलापन हुआ, तमाम ऐसी बीमारियां आपको देखने को मिलेगी।
तो ये विशेष ध्यान देने की बात है कि अत्यधिक बारिश होने की वजह से टेम्परेचर कभी हाई होता है तो कभी लो होता है, कभी बारिश आती है तो कभी तेज़ धूप खिलती है। क्योंकि यार सितंबर में विशेषकर ये मौसम चेंज का एक समय रहता है। इस समय पर हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि यार कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन कौन सी दवाएं डालनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहली ये बता देता हूँ मैं आपको कि पत्ते पीले पड़ जाना, पत्ते की जड़ नष्ट हो जाना, बढ़वार एकदम रुक जाना आदि प्रभावित होते हैं। बोते समय खेत में अधिक नमी का कारण थिर की वजह से ही थ्रिप्स आ जाती है। अब इसमें अगर जो हम बात करें 1 हेक्टर की, तो 1 हेक्टर में हिप्रोलिन नामक से एक दवा आती है, हम उसका भी छिड़काव इसके अंदर 7-8 दिन के अंदर कर सकते हैं। हिप्रोलिन दवा आती है 1 हेक्टर के अंदर 1 मिलीलीटर पानी के में मिलाकर, और 7 से 8 टंकियां लगती है 1 बीघा के अंदर, और 1 एकड़ के अंदर करीब 10 से 12 टंकियां लगेंगी। उनका स्प्रे कर सकते हैं हर 7-8 दिन में, तो आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये पीलापन और जो जड़ वगैरह में जो शिकायत आती है ना ये एकदम मौसम चेंज होने की वजह से, तो इसके अलावा हम दूसरी दवा भी ले सकते हैं, वो है इमीडा क्लोरोपिड। इमीडा भी ले सकते हैं, इमीडा की भी वही मात्रा है। तो ये क्या है कि हम बात करें प्याज में करीब ऐसे मौसम में ना 40% बीमारियां, 40% किसानों के पास अक्सर बीमारियां देखी जाती हैं। तो भाई सावधान हो जाइए। जैसे ही बारिश आती है, जैसे मौसम चेंज होता है, इन चीज़ों का सभी का ध्यान रखिए। और भाई बोते वक्त है ना, ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा नमी में आप लगाएंगे तो आपको थ्रिप्स वगैरह, जड़ गलन, काफ़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। और जो ये मैंने आपको इमीडा वगैरह बताई है ना, इनका आप स्प्रे करके भाई बहुत अच्छी तरीके से आप इनको रोक सकते हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी आप भाइयों के लिए कि यहाँ पर प्याज लगा रहे हैं, तो ऐसे मौसम में प्याज लगाने के बाद या उगी आई आपकी प्याज 10 से 12 दिन की प्याज होगी तो विशेषकर ये बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। तो इन दवाओं का इतनी मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो भाई अच्छी लगी हो ना तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।